नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको सैर कराने वाला हूं गांधी आश्रम की। गांधी आश्रम एक तो है साबरमती आश्रम और एक है कोचरब आश्रम, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। मैं आपको बता देता हूं कि गांधी जी जब अफ्रीका से 1914 में आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में आकर एक आश्रम की स्थापना की थी, जहाँ पर उन्होंने नींव रखी थी। तो जो मकान था गांधी आश्रम का, जो उन्होंने उनके जो मित्र थे जीवन भाई देसाई, उन्होंने उनको दिया था। तो उस मकान में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी सत्याग्रह आंदोलन के लिए, और जो भी आंदोलन उन्होंने किए थे तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू की थी, कोचरब आश्रम में। मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ और मैं आ चुका हूँ, तो मैं आपको भी इस आश्रम की सैर कराने वाला हूँ। इसके बाद ये आश्रम जो है वो स्थानांतरित हो गया था 1917 में, यानी 2 साल तक यहाँ पर गांधी जी रहे थे। तो उस आश्रम की मैं बाद में आपको सैर कराऊंगा। सबसे पहले मैं गांधी जी के इस आश्रम की सैर कराने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ आश्रम की सैर करते हैं। चल रहे हैं हम उस तरफ जहाँ गांधी जी ने अपना पहला आश्रम बनाया था, गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में। तो सबसे पहले आश्रम हम जा रहे हैं जिसे कहते हैं कोचरब आश्रम, क्योंकि ये कोचरब गांव में है, पालड़ी विस्तार में। सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे कोचरब आश्रम का। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हम घूमेंगे और आपको घुमाएंगे कोचरब आश्रम गांधी जी का। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस आश्रम में क्या है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। चलते हैं गांधी आश्रम के अंदर। गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे भारत में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। गांधी जी 1914 में अफ्रीका से वापस आए थे भारत, और उन्होंने आकर सबसे पहला आश्रम जो बनाया था वो कोचरब में बनाया था, जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में है, जहाँ पर मैं इस समय आज आया हुआ हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शांति है, सुकून है। गोपाल कृष्ण गोखले जी से गांधी जी मिले, काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी उनसे। तो काफ़ी काम करके आए थे वो अफ्रीका में, और राष्ट्रवादी के रूप में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। तो गांधी जी जब आए अफ्रीका से तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको एक राय दी कि आप जाएं, पहले भारत का भ्रमण करें, और भारत का भ्रमण करने के बाद में आप जो है भारत का भ्रमण करें और लोगों को समझें, सबकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति समझें, सामाजिक स्थिति समझें। तो गांधी जी पूरा भारत भ्रमण करने के बाद में 1915 में आकर, मई 1915 को उन्होंने यहाँ पे कोचरब आश्रम की स्थापना की, नींव रखी। और ये जो मकान है ये उनके मित्र थे, बैरिस्टर मित्र थे उनके, जीवन भाई देसाई। उन्होंने एक पट्टी रखी हुई है जहाँ पर आपको गुजराती में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपना मकान उनको दिया था। ये वही मकान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला आश्रम जो है यहाँ पे उन्होंने अपना स्थापित किया था, जहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करी। इसके बाद ये आश्रम जो है वो स्थानांतरित हो गया, दूसरी जगह चला गया, इससे थोड़ी ही आगे गया है, वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा। अभी मैं आया हूँ गांधी प्रदर्शन में, इस बिल्डिंग के अंदर मैं घुसने जा रहा हूँ और इसके अंदर दिखाऊँगा। अभी बंद है और कोई भी यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको इसके अंदर का, बाहर की तरफ खुलता है, गांधी जी भी बाहर की तरफ भी खुलते होंगे। सबसे पहले सामने जो है फ़ोटो लगी हुई है गांधी जी की और कस्तूरबा जी की। वो जब यहाँ पर आए थे तब की ये तस्वीर है। ये जो हैं रामचंद्र जी हैं, जो गांधी जी के गुरु थे। ये गांधी जी का वो कमरा है जिसमें गांधी जी रहते थे, अभी वो बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी जिस कमरे में रहते थे, साबरमती आश्रम में जाने के पहले करीब 2 वर्ष का समय उन्होंने जिस कमरे में बिताया, उसी कमरे में बैठकर वे अपना काम करते थे और देश विदेश के मानव प्रेमियों को मुलाकात देते थे। जिस समय जिस कमरे का उपयोग कर्ताओं वर्ग की तरह होता था। ये देखिए टॉलस्टॉय की फ़ोटो लगी हुई है, पोर्ट्रेट है, क्योंकि उनसे भी बहुत प्रभावित उन्होंने, उनकी वार एंड पीस जो पुस्तक पढ़ी थी उससे बहुत प्रभावित हुए थे। ये जिस आश्रम को मैं आपको ले चलूँगा वो हृदय कुंज, जहाँ पे मैं आपको आगे ले चलूँगा दूसरे वीडियो में, वहाँ का है ये।
वहाँ की फ़ोटो लगी हुई है। ये एक प्रतिलिपि रखी हुई है हृदय कुंज आश्रम की, जो साबरमती आश्रम में है। यहाँ पे मैं जाऊँगा। ये सत्याग्रह आश्रम जो मैंने आपको बिल्डिंग बाहर से भी दिखाई थी, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। इसे कोचरब आश्रम कहते हैं। कोचरब गांव है पालड़ी विस्तार एरिया में। ये वर्धा का सेवाग्राम आश्रम है जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पर गांधी जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था अपनी मृत्यु तक। ये गांधी जी का फ़ोटो है और ये चरखा रखा हुआ है यहाँ पे गांधी जी बैठा करते थे। ये टेबल रखी हुई है जिस पर बैठ कर वो लिखा करते थे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, तब लाइट नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो लालटेन का यूज़ होता था। तो यहाँ पे लालटेन रखी हुई है। यहाँ पर भी चरखा रखा हुआ है। लाइट अभी भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कस्तूरबा नो आश्रमवासी बहनों साथिनों निवास, यानी गुजराती में लिखा हुआ है। यानी कि कस्तूरबा जी जो आश्रमवासी बहन थी यहाँ पे रहती थी उनके साथ में, तो वो सब लोग जो है इस कमरे में रहते थे। यहाँ पे देखिए बाकी फ़ोटो रखी हुई है, चरखा रखा हुआ है। आगे वाला ये दरवाज़ा जो है बंद है। ये गांधी जी का फ़ोटो है यहाँ पे। और तब लकड़ी की छत हुआ करती थी, अभी भी वही छत है। देखिए अभी इसको थोड़ा सही कर दिया गया है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही सब कुछ यहाँ पर अभी भी है। तो तस्वीर में दिखाई थी वो बिल्डिंग यही है, बाहर से दिख रही है। ये उनके मित्र ने उनको दी थी। यहाँ पर उन्होंने पहला आश्रम बनाया था 1915 में, और इसके बाद उन्होंने जो अपना आश्रम है, ये प्लेग आया था जब भारत में, तो उन्होंने 1917 में यहाँ से शिफ्ट कर दिया था आश्रम। वो साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम कहते हैं, वहाँ पर चले गए थे। वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ की सैर करा देता हूँ। यहाँ पर रसोई घर है, स्टोर रूम है। ये लालटेन अभी भी यहाँ पर टंगी हुई है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये स्टोर रूम है। यहाँ पर ये बाथरूम है, कुछ कमरे बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजराती में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, रसोड़ू अने भोजनालय। तो रसोड़ा बोलते हैं गुजराती में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोठार रूम। यहाँ पर लोग आते हैं और ये विजिटर बुक रखी हुई है, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने विचार रखते हैं। इस तरीके की विजिट बुक होती है। यहाँ पर लोग आते हैं और डेट के साथ में अपनी जो भी उनको अच्छा लगता है यहाँ पर वो यहाँ पर लिख के जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको कोचरब आश्रम जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, काफ़ी यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे होते रहते हैं। हर दिन होते हैं और हर महीने होते हैं, और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए होते हैं, अनाथों के लिए होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हुआ करते हैं। तो मित्रों, आपको ये आश्रम कैसा लगा देखकर, तो आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको ले चलूँगा साबरमती आश्रम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।